भारत के सबसे भरोसेमंद और दिग्गज बिजनेस ग्रुप में से एक टाटा ग्रुप जो है अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है। सालों से प्राइवेट रही इसकी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स को शेयर बाजार में लाने की चर्चा फिर से तेज हो गई। खास बात यह है कि अब इस आईपीओ को लेकर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि कंपनी के अंदर से ही मजबूत आवाजें जो हैं वो उठने लगी हैं। एक के बाद एक बड़े नाम जो है लिस्टिंग के समर्थन में सामने आ रहे हैं, जिससे ये सवाल और गहरा हो गया कि क्या अब सच में टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है। सर, टाटा का मामला है, बेहतर आप जो है इसको लगातार लंबे समय से टाटा ग्रुप को आप कवर करते रहे हैं, ये मामला क्यों पेचीदा होता जा रहा है सर, और क्या है ये इनसाइड नहीं, देखिए, स्टोरी? टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स को लेके पिछले अगर आप 2-4 महीने को देखेंगे तो बहुत सारा उथल पुथल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही। इससे पहले जो टाटा ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनमें उनको लेके तमाम तरह की चीज़ें चली। रीअपॉइंटमेंट को लेके हुई, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जी, इसको लेके सरकार तक आपको अगर याद हो तो चिट्ठी लिख दी गई थी। सरकार तक बात पहुंच गई थी। हम्म। सरकार को संभवतः सरकार के पास पूरा टाटा ग्रुप के साथ सरकार की बैठक भी हुई थी, जहां इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश की गई, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, देश का प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण है देश की इकोनॉमी के लिए। तो अब टाटा सन्स की लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, आईपीओ टाटा सन्स का आएगा या नहीं आएगा, ये मसला भी कई साल से लंबित पड़ा हुआ है। जी। और टाटा जो सन्स के जो अगर टाटा ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं नोएल टाटा अब और पहले रतन टाटा और बाकी लोग हमेशा से इस चीज़ को लेके एक पक्ष ये रहा कि टाटा सन्स की लिस्टिंग नहीं करानी है। जी। और ये मसला तब शुरू हुआ जब आरबीआई ने दरअसल टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर माना, रिकॉग्नाइज किया कि ये एक अपर लेयर एनबीएफसी है और इनके लिए फिर लिस्टिंग की जो है वो अनिवार्यता हो जाती है। तो अब जो है टाटा ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं विजय सिंह, वो और उसके बाद फिर जो वेणु श्रीनिवासन जो हैं, जो टीवीएस ग्रुप के हैं, उन दोनों लोगों ने अभी बिल्कुल हाल में इस बात का वो किया कि साहब टाटा सन्स की लिस्टिंग ज़रूरी है। विजय सिंह ने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप नए बिजनेसेस में आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी और दूसरा जो कैपिटल इंटेंसिव जो बिजनेसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उनकी पूंजी की रिक्वायरमेंट और बाकी चीज़ों को देखते हुए टाटा सन्स का लिस्टेड होना, आईपीओ टाटा सन्स को लेकर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही एसपी ग्रुप, शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप भी आ जाता है। शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं शाहपुर जी पल्लोंजी मिस्त्री, उन्होंने भी इस बात उठ गई है तो उन्होंने भी इस बात को फिर से रख दिया है, क्योंकि शाहपुर जी पल्लोंजी ग्रुप का जो टाटा सन्स पे जो है 18% का स्टेक है, बड़ा स्टेक है। तो अब उन्होंने भी ये बात कही कि साहब ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जैसे मसलों के लिए या और गवर्नेंस जैसी चीज़ों के लिए टाटा सन्स को लिस्ट कराना बेहद ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरबीआई और सरकार, उन्हें उम्मीद है कि आरबीआई और सरकार इस मामले पर उचित जो है वो कदम उठाएंगे। चलिए, तो आईपीओ के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, क्यों लिस्ट करना चाहते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसा कि सर ने बताया भी, एक तो बात आ रही है कि फंडिंग जुटाने की जो है वो ज़रूरत होगी। टाटा ग्रुप अब एविएशन, डिफेंस, सेमीकंडक्टर जैसे बड़े सेक्टर्स में जा रहा है, इन सब के लिए बहुत बड़ा निवेश चाहिए। फिर दूसरी बात आ रही है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लिस्ट होने से कंपनी पर ज़्यादा जो है रेगुलेटरी निगरानी होगी, निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता हुआ दिखेगा, वैल्यू अनलॉक होगी, शेयर बाजार में आने से कंपनी की जो है असली कीमत जो है वो सामने आ पाएगी। और आरबीआई का दबाव भी एक बड़ी वजह, जैसा कि सर ने बताया भी, कि टाटा सन्स को जो है अपर लेयर एनबीएफसी माना जा सकता है, लेकिन ऐसे में लिस्टिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन नोएल टाटा, जैसा कि आप कह भी रहे हैं सर, कि वो चाहते थे कि कंपनी प्राइवेट ही रहे, पहले रतन टाटा भी लिस्टिंग के खिलाफ थे, तो मतलब अब दो राय जो है अलग अलग राय चलती बिल्कुल। उसमें एक और बात है, एन चंद्रशेखरन का अगले 5 साल के लिए टाटा सन्स का जो है चेयरमैन होना, उसकी प्री कंडीशन टाटा ट्रस्ट ने ये रखी, या टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के तौर पर नोएल टाटा ने 24 फरवरी को एक बैठक हुई थी, और उस बैठक के बाद बहुत गहमा गहमी हुई थी, जिसमें पहले तो एक खबर आई थी सर कि इनको कंटिन्यू नहीं करना है। हाँ, एक वो उसी मीटिंग की बात है, 24 फरवरी को ये बैठक हुई थी। उसमें ये चीज़ निकल कर सामने आई थी कि एन चंद्रशेखरन ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उनको जो है वो अगला टर्म दिया जाए,
उन्होंने कहा कि अभी इस चीज़ पर रुक जाते हैं और माना ये जा रहा है कि वो चाहते हैं कि अब उनको अगले टर्म के लिए कंसीडर न किया जाए, ऐसी चीज़ें आई थी। उसमें उस मीटिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आ रही वो ये हुई थी कि नोएल टाटा ने एक प्री कंडीशन रखी थी एन चंद्रशेखरन के अगले टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए कि आप टाटा सन्स को की लिस्टिंग को रोकेंगे, आप टाटा सन्स को लिस्टिंग से बचाएंगे, लिस्टिंग टाटा सन्स की नहीं करनी है। अब एन चंद्रशेखरन का कहना है चूँकि ये रेगुलेटरी मामला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर की हैं। भाई अगर आरबीआई या सरकार अगर इस बात का फैसला कर लेती है कि अपर लेयर एनबीएफसी को लिस्ट होना है तो एन चंद्रशेखरन तो उसको रोक नहीं सकते। और नोएल टाटा ने ये प्री कंडीशन रखी कि आपका एक्सटेंशन तब होगा जबकि आप इसकी लिस्टिंग को रोकेंगे। तो उन्होंने इसी बात को लेके फिर कह दिया था कि मेरा जो है अभी आगे का बढ़ाने का वो उससे मैं मतलब नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ाया जाए। तो अभी भी वो गहमा गहमी चल रही है, एन चंद्रशेखरन का एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। चलिए।